हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पहले वाले क्वेश्चन यानी उससे आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र वाले छात्रों के लिए है और सभी कॉलेजों के लिए है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने यूनिट 3 तक बताया था, तो इस वीडियो में हम यूनिट 4 की बात करेंगे यानी फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहारों के आधार। ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, मैकडूगल मूल प्रवृत्ति की विचारधारा को किस विश्व के सामने कब प्रकाशित किया गया था? 1908 में। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एच.एस. ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संवेदना एक सामान्य ज्ञानात्मक अनुभव है, यह कथन किसका है? यह कथन जलोटा का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। संवेदना की विशेषता है तो उपयुक्त में से सभी संवेदना की विशेषता है। और क्या दिया है? प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किसने कहा है कि अनुभव के अनुसार संवेदना की व्याख्या की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं? किसने कहा था? रायवर्न ने कहा था। ऑप्शन नंबर किसने कहा था? रायवर्न ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं गुणों आदि का उल्लेख करते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्मृति एक प्रक्रिया है। स्मृति एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है यानी मेमोरी इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटल। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्मृति के कितने अंग होते हैं? तो स्मृति के 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्मृति के प्रकार हैं तो स्थायी स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, सक्रिय स्मृति, ये सभी क्या है? स्मृति के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है स्मृति के कितने नियम हैं? तो इसमें से स्मृति के 3 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विचार साहचर्य का गौण नियम है तो नवीनता का नियम, मनोभाव का नियम, आवृत्ति का नियम, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्मरण करने की विधि है तो ऑप्शन नंबर डी स्मरण करने की विधि क्या है? अंतरहीन विधि, क्रिया विधि, स्वर विधि, ये सभी क्या है? स्मरण यानी याद करने की विधि है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अवधान मस्तिष्क की शक्ति न होकर संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया अवस्था अभिवृत्ति, यह कथन किसका है? वेलेंटाइन का है। किसका है? वेलेंटाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अवधान की विशेषता है तो दिए गए सभी क्या है? अवधान की विशेषता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब अवधान अथवा ध्यान इच्छा के बिना किसी वस्तु पर केंद्रित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनैच्छिक अवधान कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अवधान को केंद्रित करने की कितनी दशाएं हैं? अवधान को केंद्रित करने की 2 दशाएं हैं। निम्नलिखित में से अवधान को केंद्रित करने की ब्राह्य दशा है। निम्नलिखित में से अवधान को केंद्रित करने की ब्राह्य दशा कौन सी है? गति, विषमता, पुनरावृत्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी हैं। रुचि शब्द अंग्रेजी भाषा के किसका हिंदी समानांतर शब्द है? रुचि शब्द अंग्रेजी भाषा के किसका हिंदी का समानांतर शब्द है? तो इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी? लैटिन भाषा के इंटरेसेस शब्द से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रुचि की विशेषता है तो दिए गए सभी क्या है हमारे? रुचि की
विशेषता है, यानी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, रुचि। रुचि के प्रकार हैं तो दो, कितने हैं, दो। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो दिए गए सभी क्या है, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चिंतन एक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मानसिक, यानी कि क्या है, मेंटल। चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है। यह कथन किसका है, यह कथन मोहसिन का है। किसका है, मोहसिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सॉरी गाइस, तबीयत थोड़ी सही नहीं है। तो चिंतन के प्रकार हैं तो दिए गए सभी क्या हैं, चिंतन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन प्रक्रिया का तत्व क्या है, तो दिए गए सभी क्या हैं, चिंतन प्रक्रिया का तत्व है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, चिंतन की विशेषता है तो विशिष्ट गुण, अनेक विकल्प, समस्या समाधान, ये सभी क्या है, चिंतन की विशेषता है। मन में किसी उद्देश्य व लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। यह कथन किसका है, यह कथन गैरेट का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क के कितने प्रकार हैं, तर्क के दो प्रकार हैं। तर्क के कितने चरण हैं, 5 चरण हैं। तर्क के 2 प्रकार हैं और 5 चरण हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तर्क का विकास कैसे किया जा सकता है, तर्क का विकास कैसे किया जा सकता है, उपयुक्त सभी से तर्क का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा है कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, किसने कहा था, गैरेट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किसने कहा है कि आदतें व्यवहार करने की एक और परिस्थितियों व समस्याओं का सामना करने की निश्चित विधियां होती हैं। यह कथन मार्सेल का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, आदत के प्रकार हैं तो ये सभी क्या हैं, आदत के प्रकार हैं। आदतों के निर्माण में कौन सा कारक सहायक होते हैं, इच्छा शक्ति व संकल्प, निरंतरता व क्रियाशीलता, अनुसरण व प्रशिक्षण, ये सभी क्या हैं, आदत के निर्माण में कारक होते हैं, सहायक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। थकान के कितने प्रकार होते हैं, थकान के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। थकान को कैसे दूर किया जा सकता है, उपयुक्त में से सभी के माध्यम से, रुचि का विकास करके, अपनी क्षमता अनुसार कार्य करके, शुद्ध वायु लेकर के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अभिप्रेषण अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, उक्त कथन किसका है, स्किनर का है, यानी बीएफ स्किनर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने जारी व नियमित करने की प्रक्रिया या परिभाषा किसकी है, परिभाषा गुण की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दिया गया है, अभिप्रेरणा किस प्रकार की क्रिया है, अभिप्रेरणा क्रिया है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लगा लीजिएगा। अभिप्रेरणा की उत्पत्ति का अर्जित कारण है, कारण क्या है, रुचि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दिख नहीं रहा है इसमें तो पीडीएफ बहुत थोड़ा बीच बीच में गड़बड़ा गया है। किसने कहा है अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, किसने कहा है अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, किसने कहा है, क्रेच व क्रंचफील्ड ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भूख और प्यास कैसे प्रेरक हैं, जन्मजात प्रेरक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रेरित करने की कौन सी अधिक प्रभावशाली है, कह दिया है प्रशंसा करना। अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन किसका है, यह कथन थॉमसन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
प्रेरणा के दो मुख्य प्रकार हैं, तो कौन कौन से हैं? सकारात्मक और नकारात्मक प्रेरणा। यह प्रेरणा के दो मुख्य प्रकार हैं। दंड व पुरस्कार हैं, तो मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक कौन है? यानी कि व्यवहार के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत में कौन संबंधित है? कि दिया है मैकडूगल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत के जनक कौन है? उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत के जनक मैक्सीलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। निम्न में से अभाव में यानी किसके अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है? आवश्यकता के अभाव में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विलियम मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति कितने पहलू होते हैं? 3 पहलू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय भाग क्या होता है? मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय भाग संवेगात्मक होता है। क्या होता है? संवेगात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मूल प्रवृत्ति की विशेषता है, तो दिए गए सभी क्या हैं? मूल प्रवृत्ति की विशेषता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुषुम्ना के द्वारा जो क्रियाएं संपादित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सहज क्रियाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मूल प्रवृत्तियों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का श्रेय किसे मिला हुआ है? मैकडूगल को मिला है। किसको मिला है? मैकडूगल को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आई होप ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, ध्यान दीजिएगा 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए है। एजुकेशन का महामैराथन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ